आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग सल्लू को बोलते हैं भाईजान, सलमान खान को बोलते हैं सबकी जान सबकी शान सबका एक भाईजान, पर सलमान खान पहले भाईजान नहीं, बॉलीवुड के पहले भाईजान कोई और थे। जी हाँ, इंडस्ट्री के अंदर महमूद साहब को लोग भाईजान के नाम से बुलाने लगे। अगर महमूद साहब हमारी फिल्म में हैं भाईजान, अगर महमूद साहब फिल्म में काम कर रहे हैं तो भैया इट इज़ अ गारंटी कि फ़िल्म तो हिट होनी ही है। महमूद साहब एक आगे जाके ऐसा वक्त आया कि महमूद साहब की जो फ़ीस थी वो बाकी सब कलाकारों से ज़्यादा होती थी बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स। इस बात को अमिताभ बच्चन भी जानते हैं और मानते भी हैं कि अगर महमूद साहब ना होते, उनको रोकने के लिए, उनको मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए, उनके मॉरल को बूस्ट करने के लिए, तो अमिताभ बच्चन आज बॉलीवुड में सुपरस्टार ना होते। इस बात को अमिताभ बच्चन भी मानते हैं। अपनी फिल्म जंतु हवलदार के अंदर एक थप्पड़ मार के राजेश खन्ना का पूरा स्टारडम उतार देने वाले महमूद साहब ही थे। हाय गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैं उल्टे सीधे चेहरे क्या बना रहा हूँ। जी, वेलकम बैक टू अभिषेक डेविड एंटरटेनमेंट एंड यू आर वाचिंग डेविड टॉक्स। तो दोस्तों, एक बात बताऊंगा मैं आपको कि किसी को हंसाना एक बहुत ही बड़ी कला होती है। इट्स अ बिग टैलेंट। किसी को रुलाना, आप रुला दो, दो बातें उल्टी सीधी बोलो, वो बंदा रो जाएगा, उसको इमोशनल कर दो। बट किसी को हंसाना एक बहुत ही बड़ी कला है और बहुत कुछ कम लोगों में वो होती है, वो एज ए गॉड गिफ्ट कि वो किसी को हंसा पाते हैं। आज जिस एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक बहुत ही बड़ा नाम कमाया है एज द बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द इंडियन सिनेमा एवर टू बी सीन। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे खासम खास बहुत प्यारे महमूद अली खान साहब, बोले तो महमूद जी के बारे में। जी हाँ, महमूद जी की पैदाइश जो है वो बॉम्बे में हुई थी 29 सितंबर को ब्रिटिश इंडिया राज में 1932 में। जी हाँ, इनके वालिद साहब का नाम था मुमताज़ अली खान और जो इनकी वालदा थी, इनकी वालदा का नाम था लतीफ़ुन्नीसा। महमूद साहब के जो वालिद साहब थे मुमताज़ अली खान साहब, वो 40 और 50 के दशक में हिंदी सिनेमा में अच्छा खासा काम कर रहे थे एज अ डांस कोरियोग्राफर एंड ऑल्सो एज एन एक्टर। और यही नहीं, उनका खुद का भी एक डांस ट्रूप था और वो जगह जगह जाके डांस शोज़ किया करते थे। मुमताज़ अली खान साहब एक बार एक डांस शो कर रहे थे और उस शो के दौरान हुआ क्या कि मुमताज़ अली खान साहब की तबीयत ख़राब हो गई और उस वक्त कोई और नहीं मिला उनको रिप्लेस करने के लिए। तो उस वक्त महमूद अली खान साहब, बोले तो महमूद साहब ने आके वो स्टेज संभाला और उनके साथ साथ उनकी बहन मीनू मुमताज़ भी आई और उस वक्त पब्लिक के गुस्से को शांत करने के लिए उन दोनों ने वो परफॉर्मेंस दी जो उनके फादर को देनी थी, जो वो तबीयत ख़राब होने के कारण नहीं दे पाए थे। ये एक ऐसा पहला इंसिडेंट था जब महमूद साहब ने अपनी लाइफ की पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी स्टेज पर। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि महमूद साहब को अवार्ड मिला था। ही वॉज अवॉर्डेड एज द नेशनल कॉमेडियन ऑफ इंडिया। जी हाँ, और एक और बात, उनके जो वालिद साहब थे मुमताज़ अली खान साहब, वो हिंदुस्तानी सिनेमा, हमारे बॉलीवुड के फर्स्ट कोरियोग्राफर रहे थे। आपने देखा होगा ना, बहुत से कोरियोग्राफर्स आते हैं, अलग अलग बहुत से नाम कमा चुके हैं, मगर मुमताज़ अली खान साहब जो महमूद साहब के फादर थे, वालिद थे, वो इंडियन सिनेमा के पहले डांस कोरियोग्राफर थे। आगे अगर आपको बात बताएं उनके परिवार, उनकी फैमिली के बारे में, तो 7 भाई बहनों की एक फैमिली थी, 7 बच्चों की फैमिली थी। और आगे जाके थोड़ा सा वक्त ख़राब यूँ आया कि मुमताज़ अली खान साहब को वैसा काम आना बंद हो गया, वैसे उनको ऑफ़र्स जो मिलते थे पहले आने बंद हो गए और परिवार की परिस्थितियाँ बद से बदतर होने लगीं। कंडीशंस वेंट रॉन्ग, वेंट जस्ट दी अदर वे राउंड। जैसा पहले चल रहा था वैसा नहीं चल रहा था। फिर इसी जद्दोजहद को देखते हुए मुमताज़ अली खान साहब ने शराब पीना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने ख़राब हुए कि घर का सामान तक बिकने लगा। इसमें महमूद साहब की एक साइकिल भी शामिल थी। और इस सब को देखते हुए मीनू मुमताज़ जो महमूद साहब की बहन थी, उन्होंने फिर बॉलीवुड में एंट्री करी, सिनेमा में एंट्री करी और उन्होंने अच्छा खासा नाम भी कमाना शुरू कर दिया। बट 7 लोगों का पूरा ज़िम्मा उठाना एक इंसान, एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल है और ये देखते हुए महमूद साहब को भी आगे आके स्ट्रगल में एंटर करना पड़ा। महमूद साहब अक्सर
अपने वालिद साहब के साथ बॉम्बे टॉकीज़ जाया करते थे और वहाँ पे वो ज़्यादातर अपना वक्त बिताते थे और वहीं पे अपनी अटखेलियाँ करते थे, हंसी मजाक वगैरह जो उनकी बचपन से हैबिट थी वो ये करते आते थे। और एक दिन वहाँ पे दादा मुनि बोले तो अशोक कुमार साहब की मूवी किस्मत की शूटिंग हो रही थी और एक बाल कलाकार की ज़रूरत थी, एक चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत थी और वहीं पे महमूद साहब भी आसपास अपने कुछ ड्रामे वगैरह अपने कुछ हरकतें कर रहे होंगे छोटे से। तो भाई 11 साल की उम्र में तो बच्चा ऐसे ही थोड़ा सा मतलब नॉटी होता ही है। तो उनकी नज़र, दादा मुनि की नज़र अशोक कुमार साहब की नज़र पड़ी महमूद के ऊपर। छोटे महमूद को देखा उन्होंने और बहुत अच्छा लगा उनको। दादा मुनि ने बोला ऐसी बात है, इस बाल कलाकार का जो रोल है ये महमूद को दिया जाए। तो किस्मत मूवी के अंदर पहली बारी महमूद साहब फिल्म रील के अंदर आए थे जब वो सिर्फ महज 11 साल के थे। कैसा लड़का है, माँ का कहना नहीं मानता। तुम मेरी माँ नहीं हो, फिर वही बात। हाँ, तुम मेरी माँ नहीं हो तो फिर कौन है पर तेरी किस्मत मूवी के रिलीज होने के बाद ऐसा नहीं कि महमूद साहब का सितारा चमक गया और उनको बाद में एक के बाद एक रोल मिलने लगे, बट ही वॉज क्वाइट रिलक्टेंट टू वर्क इन मूवीज। मतलब उनका मन नहीं था फिल्मों में इतना काम करने का, क्योंकि ऑलरेडी देखिए उनके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत थी। बहुत छोटी सी उम्र में उनका माइंडसेट ऐसा हो गया था कि मेरे को अपने घर को पालना है और स्टार किड्स की तरह उनके पास एक सिल्वर स्पून नहीं था कि भाई मेरे वालिद तो बहुत बड़े इंडिया के फर्स्ट कोरियोग्राफर रहे हैं, डांस कोरियोग्राफर। ऐसी कुछ बात नहीं थी कि उनके पास पहले से ही एक बैकग्राउंड तैयार था जंप स्टार्ट करने के लिए मूवीज़ में। तो उनका मन नहीं लगा मूवीज़ के अंदर और उन्होंने आगे सफ़र अपना तय करा कि भाई अपने घर को पालना है। तो उन्होंने गाड़ी चलाना सीख लिया। स्लोली एंड ग्रेजुअली ही लर्न ड्राइविंग। और राजकुमार संतोषी के फादर, पिताजी पीएल संतोषी के यहाँ पे उन्होंने ड्राइव करना शुरू करा, गाड़ी चलाना शुरू करा। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रेन्स के अंदर टॉफ़ीज़ बांटने का भी काम करा और ये जो होते हैं हमारी पोल्ट्री जो होते हैं, अंडे और ब्रेड वगैरह, ये भी वो छोटा मोटा कहीं कहीं पे बांटते थे और वो पैसे लाते थे जिससे इनका गुजारा चलता था। पीएल संतोषी साहब जो थे वो इनको 75 रुपये देते थे अपनी गाड़ी चलाने के लिए। और साथ साथ में इन्होंने मीना कुमारी जी को टेबल टेनिस सिखाना शुरू कर दिया था और मीना कुमारी जी इनको देती थी 100 रुपये टेबल टेनिस सिखाने के लिए। एक दिलचस्प बात बताऊंगा मैं आपको कि मीना कुमारी जी को टेबल टेनिस सिखाते वक्त महमूद साहब का तारुफ हुआ मधु से, जो मीना कुमारी की बहन थी, और दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और उनको आपस में मोहब्बत हो गई और उन्होंने शादी करने का, निकाह करने का फ़ैसला कर लिया। बट होता क्या है ना कि भाई हमेशा हर चीज़ आसान से मिलती नहीं है। मोहब्बत एक आग का दरिया है और हमारा डूब के जाना है आपको। तो फैमिलीज़ ने एक्सेप्ट नहीं करा, दोनों के फैमिलीज़ ने इस रिश्ते को कबूल नहीं करा और बहुत जद्दोजहद के बाद आखिर में जीत मोहब्बत की हुई, फ़तेह मोहब्बत की हुई और महमूद साहब और मधु जी की शादी हो गई। और निकाह के बाद महमूद साहब को 4 बच्चे हुए, पर पहले बच्चे की पैदाइश के बाद महमूद साहब को अपनी ज़िम्मेदारियों का बहुत ख्याल आया, बच्चे की परवरिश करनी है, आगे कैसे बढ़ना है। और उन्होंने फिर जी जान से पीएल संतोषी की जो गाड़ी वो चलाते थे वो साथ साथ जाने लगे स्टूडियोज़ में, क्योंकि उनके माइंड में ये था कि भाई मैं स्टूडियोज़ जा रहा हूँ तो कोई ना कोई आर्टिस्ट, कोई ना कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मेरे को मिलेगा, कुछ मेरे को काम मिल जाए। और देखिए ऐसे ही होता है, जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं और जी जान से वो पाना चाहते हैं तो आसमान में बैठा हुआ खुदा भी आपकी मदद करता है, मालिक जो है हमारा। और वही हुआ कि एक दिन स्टूडियो में गए और किसी शूटिंग के दौरान एक जूनियर आर्टिस्ट के बार बार कम से कम 10 रीटेक हुए थे। वो एक डायलॉग जो है, मधुबाला जी की फिल्म थी, उसके अंदर वो जूनियर आर्टिस्ट 10 बार रीटेक के बाद भी वो डायलॉग ढंग से बोल नहीं पा रहा था। तो वहीं पे डायरेक्टर की नज़र पड़ी महमूद साहब के ऊपर। तो भाई उन्होंने, भाई डायरेक्टर ने बोला, भाई महमूद ये रोल तुम करके देखो, तुम ये डायलॉग तुम बोल के दिखाओ। और महमूद साहब ने बिना किसी रीटेक के सिंगल शॉट में ही, सिंगल टेक में ये पूरा का पूरा डायलॉग बोला और महमूद साहब को इसके एवज़ में 300 रुपये मिले। बस इसके बाद तो रुकना नहीं था। महमूद साहब को एक मोटिवेशन मिला और उन्होंने पीएल संतोषी की गाड़ी चलाना छोड़ दिया। बट इसके बाद क्या हुआ, उनको डेली स्टूडियो अप एंड डाउन करना पड़ता था पैदल, बिकॉज गाड़ी थी नहीं उनके पास। और उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में भी अपना नाम लिखवा दिया था। पर इसके बाद सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं थीं, क्योंकि हर मोड़ पे कुछ ना कुछ हर्डल था महमूद साहब की लाइफ में। और हाँ, महमूद साहब गुरुदत्त के बहुत बड़े फ़ैन थे और गुरुदत्त साहब की एक बहुत बड़ी फ़ोटो उन्होंने अपने रूम में लगा रखी थी। और हाँ, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट महमूद साहब को रोल मिला 2 बीघा ज़मीन में। और आगे जाके गुरुदत्त साहब ने अपनी बहुत बड़ी फिल्म प्यासा में महमूद साहब को रोल दिया अपने भाई का।
वो भाई का किरदार महमूद साहब ने अदा किया था। और इसके साथ ही साथ महमूद साहब को CID फिल्म जो थी जिसमें देवानंद साहब हैं, CID में भी उनको काम करने का मौका मिला। तो भाई CID के बाद तो महमूद साहब को लगा कि अब मेरे को रोल मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर फिर भी उनको निराशा मिल रही थी। बहुत से बैनर्स उनको काम देने से कतरा रहे थे। वो ये कहते थे कि आप में एक्टिंग का टैलेंट नहीं है। और यहाँ तक कि जब महमूद साहब मिस मैरी की शूटिंग के लिए, मिस मैरी के अंदर रोल मांगने के लिए AVM स्टूडियोज़ गए, इतना बड़ा बैनर, तो उन्होंने उनको रिजेक्ट ही नहीं करा, पर ये भी बोला कि आपके अंदर एक्टिंग की तो कुछ कला ही नहीं है। ये सुन के महमूद साहब को बड़ा अजीब लगा। और यही नहीं, वो कमाल अमरोही साहब जो कि उनके साड़ू साहब थे, मीना कुमारी के हस्बैंड थे, उनके पास भी वो काम मांगने गए। और उन्होंने महमूद साहब को ये बोल दिया कि भाई ये ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे वालिद साहब मुमताज़ अली ख़ान एक बहुत बढ़िया एक्टर थे और एक बढ़िया कोरियोग्राफर थे, तो तुम्हारे को भी वैसी होना चाहिए। उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर एक्टिंग का कुछ टैलेंट नहीं है, और उन्होंने बोला कि तुम कुछ चाहो तो मैं तुम्हें कुछ रुपये दे दूं, तुम उससे कुछ काम शुरू कर लो, पर ये एक्टिंग तुम्हारे बस की खीर नहीं। ये सुनकर महमूद साहब को बड़ा अजीब लगा, बड़ा दुख लगा, और वो नाराज़ होकर वहाँ से आ गए। पर उनका सितारा चमका सन 1959 की फिल्म छोटी बहन में, जहाँ पे बतौर एक हास्य कलाकार, एज ए कॉमेडियन, उनको उसमें रोल मिला था। तो फिर फिल्म छोटी बहन के अंदर काम करने के बाद महमूद साहब को फिल्म फेयर में अवार्ड्स में उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एक नॉमिनेशन भी हासिल हुआ। इसके बाद तो रुकना क्या था, महमूद साहब एक के बाद एक हिट फिल्में करते चले गए। यहाँ तक कि उन्होंने निर्देशन में भी, डायरेक्शन में भी अपने पैर उतारे और वो खासा कामयाब भी हुए। 1961 में उन्होंने एक फ़िल्म बनाई छोटे नवाब, और जी हाँ, छोटे नवाब में उन्होंने फर्स्ट टाइम RD बर्मन साहब पंचमदा को काम दिया। और छोटे नवाब के अंदर राहुल देव बर्मन जी ने फर्स्ट टाइम एज एन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे काम भी करा। इसके आगे जाके 1965 में महमूद साहब ने एक बहुत ही बड़ी हिट फिल्म सस्पेंस थ्रिलर गुमनाम के अंदर भी काम करा। और गुमनाम का वो गाना तो हम सब जानते ही हैं कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। उसके अंदर भी महमूद साहब ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी। और इस बात को बहुत लोग जानते नहीं हैं, फिल्म के जो हीरो थे मनोज कुमार जी ने डायरेक्टर से बात करी कि भाई ये जो गाना है, ये गाना मेरे पे करा जाए पिक्चराइज, ना कि महमूद के ऊपर। मगर डायरेक्टर साहब ने साफ मना कर दिया कि इस गाने के लिए सेट एक ख़ास जो किरदार है वो महमूद साहब का ही है और वो ही इसको अदा करेंगे। इसके बाद तो रुकना नहीं था, एक के बाद एक हिट फिल्में करते चले गए। महमूद साहब का सक्सेस ग्राफ वेंट अपस्केल। यस, ही क्लाइंब द लैडर टू सक्सेस इन एन एस्केलेटर स्टाइल। यस, महमूद साहब तरक्की चढ़ते चले गए। यहाँ तक कि आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को, बड़े बड़े एक्टर्स महमूद साहब के साथ काम करते हुए डरते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि महमूद साहब का इतना जो एक ऑरा है, उनका जो पर्सोना है, वो हमारा रोल खा जाएंगे, ही विल बी ओवर शैडोइंग अस। तो ये सोच रख के बहुत से एक्टर्स पहले पूछते थे कि भाई फिल्म में महमूद साहब हैं, अगर महमूद साहब नहीं हैं तो हम आएंगे। आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग सल्लू को बोलते हैं भाईजान, सलमान खान को बोलते हैं सबकी जान सबकी शान सबका एक भाईजान, पर सलमान खान पहले भाईजान नहीं, बॉलीवुड के पहले भाईजान कोई और थे, और वो कोई और नहीं, हमारे महमूद साहब थे। जी हाँ, इंडस्ट्री के अंदर महमूद साहब को लोग भाईजान के नाम से बुलाने लगे। और महमूद साहब की तरक्की फिर रुकने नहीं गई। अगले 25 साल तक महमूद साहब एक के बाद एक फिल्में, एक के बाद एक हिट फिल्में करते चले गए। यहाँ तक कि डायरेक्टर्स उनके लिए, राइटर्स उनके लिए स्पेशल रोल्स लिखने लगे कि भी ये मूवी के अंदर महमूद आ रहे हैं तो एक स्पेशल रोल लिखा जाए उनके लिए, नॉट जस्ट सम सपोर्टिंग एक्टर, पर इसके अंदर एक स्लॉट रखा जाएगा महमूद साहब का। जी हाँ, और महमूद साहब के लिए वो रोल लिखे जाया करते थे और उनको बखूबी अदा भी करते थे। और हाँ, एक और बात, महमूद साहब के लिए बहुत से डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर की सोच थी, बहुत से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की ये सोच थी कि अगर महमूद साहब हमारी फिल्म में हैं, भाईजान अगर महमूद साहब फिल्म में काम कर रहे हैं तो भैया इट इज़ अ गारंटी कि फिल्म तो हिट होनी ही है। और हाँ, एक और बात, 1966 में आई फिल्म प्यार किए जा में महमूद साहब ने बहुत ही बढ़िया एक रोल अदा करा, और उस रोल के लिए, उस फिल्म के लिए उनको बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फाइनली वो दिन आ गया था, वो घड़ी, वो मंज़र आ गया था जब महमूद साहब को स्टेज पे बुला के प्यार किए जा के लिए बेस्ट कॉमेडियन का एक अवार्ड भी मिला। और उस मूवी के अंदर, उस फिल्म के अंदर बहुत से और भी कलाकारों के साथ इस पूरी फिल्म को बहुत सराहा गया, जैसे ओम प्रकाश जी थे उसके अंदर, शुभा खोटे, अरुणा रानी और जॉनी वॉकर भी थे उस फिल्म के अंदर। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि महमूद साहब एक वाहिद कॉमेडियन थे, एक कलाकार ऐसे थे
कि जिसकी तस्वीर फिल्म के पोस्टर के अंदर, जैसे पहले के ज़माने में पोस्टर्स को पेंट करते थे, उन दिनों में शायद प्रिंटिंग नहीं होती होगी इतनी, तो पोस्टर के अंदर, मूवी के पोस्टर के अंदर वो पहले ऐसे कॉमेडियन थे, ऐसे वाहिद कॉमेडियन जिनकी तस्वीर हीरो के साथ में पेंट होती थी। ज़रा सोच के देखिए, आज के ज़माने में बहुत कम दिखेगा कि भाई मूवी के अंदर हीरो के साथ में कॉमेडियन खड़ा हुआ है, मगर महमूद साहब की तस्वीर हीरो के साथ में पेंट हुआ करती थी। और यही नहीं, महमूद साहब एक आगे जाके ऐसा वक्त आया कि महमूद साहब की जो फीस थी वो बाकी सब कलाकारों से ज़्यादा होती थी बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स। सोच के देखिए, वो इंसान जिसको लोग नकारा बोलते थे, महमूद साहब को पता नहीं क्या क्या बोलते थे कि भाई तुम में वो टैलेंट नहीं है, तुम्हारे में वो कला नहीं है, कितना नेगेटिव बोलते थे। देयर वर सो मेनी नेसेयर्स, बट उन्होंने किसी की भी नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा और अपने रास्ते पे चलते चले गए। और देखिए, उनको अवार्ड भी मिला और एक टाइम पे हीरोज़ तक डरने लगे कि भाई इनके साथ काम कैसे किया जाएगा, और आगे जाके उनकी फ़ीस भी इतनी बढ़ गई। कहाँ पे एक टाइम पे लोग बोलते थे कि तुमको एक्टिंग नहीं आती, यू आर नॉट एन एक्टिंग मटीरियल, यू नॉट एन एक्टर मटीरियल, और वही महमूद साहब को भाईजान के नाम पे बुलाने लगे और उनको अवार्ड्स मिलने शुरू हो गए। उनकी फ़ीस भी और उससे ज़्यादा हो गई थी। और जी हाँ, 1967 में 1968 में एक बहुत ही बढ़िया फिल्म का निर्माण करा महमूद साहब ने, जो कि थी पड़ोसन। और पड़ोसन को हम कैसे भूल सकते हैं, एक चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, वो गाना कितना पॉपुलर हुआ। और उस फिल्म के लिए महमूद साहब ने अपने सर तक को मुंडवा लिया था, क्योंकि उनको वो मास्टर पिल्ले का रोल करना था। और मास्टर पिल्ले के उस किरदार को हम कैसे भूल सकते हैं, और वो गाना भी हम कैसे भूल सकते हैं, एक चतुर नार। और जी हाँ, इस फिल्म के अंदर महमूद साहब ख़ास करके अपने आइडल, अपने जो उनके जिनको मानते थे, गुरुदत्त साहब को लेना चाहते थे एज अ मेन लीड, एज अ प्रोटैगनिस्ट, मगर वो ले ना सके क्योंकि उनकी एक अनटाइमली डेथ हो गई थी गुरुदत्त साहब की। तो महमूद साहब को ये मौका ना मिल सका कि वो गुरुदत्त साहब को अपनी मूवी में लें, बट उनकी जगह महमूद साहब ने फिर सुनील दत्त साहब को लिया एज अ लीड रोल में। जी हाँ, फिल्म पड़ोसन की बेशुमार कामयाबी के बाद महमूद साहब रामानंद सागर की फिल्म आंखें में भी नज़र आए, जो कि बैरूत में शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। और उसके बाद महमूद साहब ने काफ़ी और फिल्मों में भी काम करा, जैसे कि नीलकमल, साधु और शैतान, हम जोली, मैं सुंदर हूँ। आपको बताना चाहूँगा ये बात कि मैं सुंदर हूँ जो मूवी थी, फिल्म थी, ये AVM स्टूडियोज़ के बैनर के अंडर बनी थी। याद होगा आपको, मैंने अपनी वीडियो के शुरू में बताया था कि AVM स्टूडियोज़ वो थे जिन्होंने महमूद साहब को ये बोल के नकार दिया था कि यू आर नॉट फिट फॉर कॉमेडी और एनी एक्टिंग, यू आर नॉट एन एक्टर मटीरियल। और महमूद साहब को ही उन्होंने अपनी फिल्म मैं सुंदर हूँ के लिए 8 लाख रुपए की बहुत एक बड़ी रकम दी थी। और यही नहीं, जैसे कि महमूद साहब के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको, छोटे नवाब उन्होंने फ़िल्म बनाई थी। उस फिल्म के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, मौका दिया था पंचम दा को, RD बर्मन को, बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर। उसी तरीके से आज के हमारे बॉलीवुड के एक बहुत बड़े महानायक सुपरस्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन, जी अमिताभ बच्चन को भी एक एज अ हीरो, बतौर हीरो अपनी फिल्म में लॉन्च करने वाले महमूद साहब ही थे, भाईजान। जी हाँ, अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ को उन्होंने एज अ हीरो का रोल दिया था। और एक के बाद एक अमिताभ साहब की एक के बाद एक नाकामयाब फिल्म्स, एक के बाद एक नाकामयाबी, एक के बाद एक फ्लॉप फिल्म के बाद अमिताभ जी बड़े नेगेटिव हो चुके थे। तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में हीरो का रोल दिया, और वो उनको बड़ा प्यार करते थे, अपने बेटे की तरह मानते थे। और ये बात बहुत लोग नहीं जानते कि महमूद साहब से अमिताभ साहब ने बोला था कि भाई मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, क्योंकि अमिताभ जी जो थे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे, बहुत नकारात्मक हो चुके थे, ही बिकेम वेरी पेसिमिस्टिक। और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा और मैं अपने शहर वापस चला जाऊंगा। पर महमूद साहब के बार बार बोलने पर, इस बात के ऊपर स्ट्रेस देने पर कि नहीं अमित, यू कैन डू बेटर, अमिताभ साहब का मोटिवेशन बढ़ाया, उनको इंस्पायर करा। और जी हाँ, अमिताभ साहब को फिर आगे काम भी मिला। इस बात को अमिताभ बच्चन भी जानते हैं और मानते भी हैं कि अगर महमूद साहब ना होते, उनको रोकने के लिए, उनको मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए, उनके मॉरल को बूस्ट करने के लिए, तो अमिताभ बच्चन आज बॉलीवुड में सुपरस्टार ना होते। इस बात को अमिताभ बच्चन भी मानते हैं। और सन 1974 में महमूद साहब ने एक बहुत ही प्यारी फिल्म का निर्माण करा, जो थी क्वारा बाप। और माना जाता है कि क्वारा बाप एक बहुत गंभीर और कॉमेडी का मिश्रण थी। इट वॉज अ मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड सीरियसनेस। और क्वारा बाप में महमूद साहब ने अपनी ज़िंदगी, अपनी एक लाइफ का एक पहलू दर्शाया है। इनके एक लंगड़े बेटे और एक रिक्शा चलाने वाले बाप का एक रिश्ता दिखाया है इसके अंदर। और इसमें इन्होंने 3 पीढ़ियों को रखा है, अपने वालिद साहब,
जो कि बीच में गाना जो आता है फिल्म में सज रही गली, उसके अंदर मुमताज़ अली खान साहब डांस भी कर रहे हैं। महमूद साहब इसमें बेटे बने हैं और उनके जो बेटे का रोल अदा करा है वो उनके अपने बेटे मखदूम अली ने अदा करा है। असल में बात ये थी कि महमूद साहब अपने बेटे, तीसरे बेटे मखदूम अली को लेके, जिसको प्यार से वो मैकी अली भी बोलते थे, उनको लेके बहुत थोड़े परेशान दुखी रहते थे, क्योंकि बचपन से मखदूम अली, मैकी अली वो पोलियो अफेक्टेड, वो पोलियोग्रस्त थे। बहुत इलाज कराने के बावजूद भी मखदूम अली ठीक नहीं हो रहे थे। तो इस फिल्म क्वारा बाप में इन्होंने 3 पीढ़ियों को दिखाया और अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी ज़िंदगी के इस पहलू को इन्होंने फिल्म में डायरेक्ट करके पोर्ट्रे करा। जी हाँ, और फिल्म में और लोगों को भी रोल दिया और इस रिवाज को उन्होंने कायम रखा कि न्यू कमर्स और स्ट्रगलर्स जो हैं उनको मैं अपनी फिल्मों में काम दूँ। अपनी फिल्म जंतु हवलदार के अंदर एक थप्पड़ मार के राजेश खन्ना का पूरा स्टारडम उतार देने वाले महमूद साहब ही थे। जी हाँ, लेट आने के ऊपर महमूद साहब ने एक थप्पड़ मारा था राजेश खन्ना जी को अपनी फिल्म जंतु हवलदार के अंदर और पूरा उनका स्टारडम उतार दिया था। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग के अंदर अरुणा ईरानी का हाथ थामते हुए डरते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अरुणा ईरानी और महमूद जिस तरीके से काम करते थे साथ बसाथ बहुत सी फिल्मों में, तो उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और उनका आपस में एक अफेयर हो गया। ये एक अफवाह थी या सच था कितना ये नहीं पता, पर काफ़ी हद तक लोग इसको मानते हैं कि उनका आपस में अफेयर था और इस बात को अरुणा ईरानी जी भी कबूलती हैं कि जी हाँ, एक वक्त में उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई थीं। तो बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग के अंदर अमिताभ बच्चन ने मना कर दिया था कि मैं अरुणा ईरानी का हाथ नहीं पकड़ूंगा, वो कतरा रहे थे, पर महमूद साहब के समझाने पर कि भाई ये सिर्फ एक फ़िल्म है, इसको फिल्म की तरह लीजिए, तब जाके अमिताभ बच्चन ने अरुणा ईरानी का हाथ थामा फिल्म की शूटिंग के दौरान। और यही नहीं दोस्तों, महमूद साहब ने अपनी फिल्म क्वारा बाप में राजेश रोशन को एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी मूवी में काम करने का मौका भी दिया। महमूद साहब की बड़ी अच्छी हैबिट थी कि जितने भी स्ट्रगलर्स हैं, जितने भी न्यूकमर्स हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, वो उनको अपनी फिल्म्स में लिया करते थे और मौका दिया करते थे। जैसे पहले उन्होंने पंचमदा को लिया था एज एन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर, फिर उन्होंने अमिताभ को एज ए हीरो कास्ट करा अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में। सिमिलरली क्वारा बाप में उन्होंने मौका दिया था राजेश रोशन को टू शो हिज स्किल। वक्त के साथ महमूद साहब आगे बढ़ते चले गए, मगर देखिए क्या होता है कि पहले इंसान दुखों से जूझ के तरक्की पाता है, मगर ये धूप और छाँव चलती रहती है। पहले पिताजी उनके वालिद साहब की शराब पीने की लत से परे होकर छोड़कर आगे आए, गरीबी का दामन छोड़ा, तरक्की पाई, रुपया पैसा कमाया, शोहरत कमाई, तो उसके बाद बेटे मखदूम अली, मैकी अली को जो पोलियो हो गया था उसके साथ जूझते रहे, ज़िंदगी में दुख फिर से आए, मगर ये चीज़ उनको पीछे नहीं गिरा सकी, वो आगे चलते चले गए। मगर फिर भी आगे जाके 1968 में उनके रिश्ते अपनी वाइफ के मधु के साथ वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे और मधु के साथ उनका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया और अपने बच्चों के साथ वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। आगे आने वाले वक्त में उनको काम भी वैसे नहीं मिला क्योंकि उनकी उम्र भी होती जा रही थी और महमूद साहब की बाईपास सर्जरी भी हुई थी जिसके लिए वो अमेरिका भी गए थे। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया भी था कि एक वक्त था ऐसा कि उन्होंने अमिताभ को रोल दिया था, जब लोग उसको रोल देने से मना करते थे, पर महमूद साहब ने ट्रस्ट करके उसको बूस्ट करके अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में काम दिया। मगर अमिताभ बच्चन ने क्या करा कि भाई एक बार की बात है, महमूद साहब ब्रीच कैंडी में दाखिल थे, ही वॉज एडमिटेड इन ब्रीच कैंडी, और उसी वार्ड में अमिताभ बच्चन के पिताजी भी एडमिट थे और महमूद साहब ने इस बात को जाहिर करा कि देखो भाई, अमिताभ जो था, अमित बोलते थे प्यार से क्योंकि वो उनको अपना बेटे की तरह मानते थे, कि अमित आया ब्रीच कैंडी में उस वार्ड में अपने फादर से मिलने के लिए और उसी वार्ड में मैं भी एडमिट था, पर देखिए मुझसे मिल के नहीं गया। वक्त के साथ महमूद साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब होती चली गई, नासाज होती चली गई और उनको वैसे वाले रोल्स भी नहीं मिले जैसे वो चाहते थे और जैसे उनको मिलते आए थे। और आगे आने वाले जूनियर आर्टिस्ट, कॉमेडी आर्टिस्ट जैसे असरानी जी, जो महमूद साहब के जूनियर थे, असरानी साहब हो गए और जगदीप जी हो गए, पेंटल हो गए, उन लोगों ने मार्केट ले ली थी कॉमेडी के अंदर, क्योंकि महमूद साहब को वैसा वाले काम नहीं मिल रहे थे जैसे पहले करते थे, तो उनकी मार्केट इन जूनियर आर्टिस्ट ने ले ली थी। हालांकि हम सब जानते हैं महमूद साहब अपने आखिरी दिनों में बीमार रहने लगे थे दिल की बीमारी के कारण, और 1994 में पीएल संतोषी के बेटे राजकुमार संतोषी ने महमूद साहब को अपनी फिल्म अंदाज़ अपना अपना के लिए कास्ट भी करा था, इन ए वेरी कैची कॉमिक कैरेक्टर के लिए, जिसमें वो एक फ़िल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर का रोल कर रहे हैं और सलमान और आमिर को झांसा दे रहे हैं।
पर वो भी उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। इसके बाद उनकी तबीयत ख़राब होती चली गई और वो अमेरिका चले गए अपने इलाज के लिए इन द स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया। वहीं पे वो काफ़ी वक्त बिताया उन्होंने, अपना आखिरी वक्त वहाँ पे उन्होंने दूसरी शादी भी करी फेसी नाम की एक लेडी के साथ, जिनसे उनको 3 बच्चे हैं। उनमें से एक बच्चा जो है पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया उनको जानती है, उनका नाम है लकी अली। जी हाँ, लकी अली, जिनके गाने सुन के बहुत लोगों के दिल टूटे भी और जुड़े भी। यस, जिन्होंने बहुत से लोगों ने अपनी जवानी में, अपने 20s में अपनी आशिकियाँ, अपने लव रिलेशनशिप शुरू करे। उनमें से मैं एक हूँ। यस, यूज्ड टू लिसन टू लकी अलीज़ म्यूज़िक सो मच। लकी अली साहब जो थे महमूद साहब के बेटे हैं और उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया। यहाँ तक कि हिंदी फिल्म्स में भी वो आए हैं, भारत एक खोज में आए हैं वो, और संजू बाबा के साथ भी आए मूवी कांटे के अंदर। और इस तरीके से महमूद साहब ने अपने आखिरी दिनों को पेंसिल्वेनिया में बिताया हॉस्पिटल के अंदर। और नौशाद जो हैं महमूद साहब के भांजे, उन्होंने एक दिन अपने मामू जान को कॉल करा और बात करने के लिए कि भाई आपकी तबीयत कैसी है। तो महमूद साहब ने बोला कि मैं चिकन खा रहा हूँ। तो नौशाद ने बोला कि भाई ये तो आपको नहीं खाना चाहिए, आपको तो मनाही है इस बात की, परहेज़ नहीं कर रहे। तो महमूद साहब ने जवाब में दिया कि भाई अब कितनी ज़िंदगी रह गई है, बाकी के जितने भी दिन हैं आराम से खुशी से गुजारेंगे, खाएंगे पिएंगे। और ये बात बोलने के, ये सारी बात के बस 2 दिन के बाद ही महमूद साहब अपनी नींद में खुदा को प्यारे हो गए। जी हाँ, महमूद साहब ने ज़्यादा सफ़र नहीं करा, अपनी आंखें खोल के दुख को नहीं देखा। ऐसा मानो कि जैसे खुदा ने उनको रात को सुलाया हो और उसके बाद सदा सदा के लिए वो अपनी आसमानी नींद में चले गए हैं और खुदावंद को प्यारे हो गए। जी हाँ, ऐसा कलाकार बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। इतनी मेहनत के बाद महमूद साहब आगे आए। और बताऊं मैं आपको, महमूद साहब ने 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करा, 300 फिल्मों में काम करा और 25 बारी वो नॉमिनेट हुए फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड्स। उनमें से 19 बारी उनको बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल के लिए उनको नॉमिनेट करा गया और उसमें से 5 बारी वो फिल्म फेयर अवार्ड्स भी लेके चले गए। और 2013 में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप भी निकाला था महमूद साहब के तस्वीर के साथ। ये सन 2013 की बात है। आप सब जानते हैं महमूद साहब की एक्टिंग, उनका किरदार, उनकी पूरी कॉमेडी, उनका पूरा एक कॉमिक कैरेक्टर जो है वो हम कभी भूल नहीं सकते। वो कॉमेडी किंग रहे हैं इंडिया के और हमेशा रहेंगे। उनकी यादें हमारे साथ हमेशा ज़िंदा रहेंगी। वो चले गए मगर उनकी कॉमेडी ज़िंदा रहेगी। वो चले गए मगर उनकी हंसी, उनकी एक्टिंग हमेशा हमको क्या, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हंसाती रहेगी। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स ऑल फ्रॉम अभिषेक डेविड एंटरटेनमेंट। अगर आपको ये एपिसोड मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। यार पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। डू सब्सक्राइब, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग। येस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द कंटेंट, डू सब्सक्राइब, hit the like button and do share it with your friends and family, those who are into movies and those who are comedy freaks, because मैं जो भी बनाऊंगा एपिसोड, जो भी मैं शूट करूंगा उसमें कॉमेडी को रखूंगा, बिकॉज कॉमेडी इज़ माय फोर्टे। अगर मैं किसी की ऑटोबायोग्राफी भी लेके आऊँगा तो वो कॉमेडियन की ही होगी। तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दोज हु लव कॉमेडी। और आगे आने वाले वक्त में मैं और भी एपिसोड्स बनाऊंगा रिलेटेड टू ऑटोबायोग्राफीज एंड सम फनी व्लॉग्स, जहां मैं दिल्ली शहर घूम रहा हूँगा। एंड आई विल बी कमिंग अप विद सम न्यू शॉर्ट कॉमेडी मूवीज़ जो मैं अपलोड करूँगा आगे आने वाले हफ्तों में। सो डू स्टे ट्यून फॉर मोर, डू सब्सक्राइब and do keep on telling me, commenting me what kind of content you want to see on my channel. So that's all for today guys. See ya. All the best. Love you all.